क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाते हैं, वही इंसान अगर आपके खिलाफ साजिश रच दे तो जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है? क्या रिश्तों में पनपा अविश्वास इतना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी की जान तक ले ले? आज न्यूज़ कॉर्टेक्स पर हम आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है 40 वर्षीय जगभान कुशवाहा की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत में गुजार दी। ललितपुर जिले के तालबेहट थाना क्षेत्र के तिरई फाटक इलाके का रहने वाला जगभान पिछले करीब 18 सालों से चेन्नई में रेलवे में वेंडर की नौकरी कर रहा था। दूर शहर में रहकर काम करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और परिवार के खर्च के लिए उसने हर कठिनाई सह ली। वो हर 2-3 महीने में कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आता, बच्चों के साथ समय बिताता और फिर वापस काम पर लौट जाता। उसका परिवार गांव में ही रहता था। पत्नी किरण, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा राज लगभग 17 साल का था और पिता को अपना आदर्श मानता था। गांव में लोग जगभान को मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान कहते थे। किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि ये साधारण सा दिखने वाला परिवार एक दिन इतनी भयानक साजिश की खबरों में आएगा। 28 जनवरी 2026 को जगभान पुलिस वेरिफिकेशन के सिलसिले में अपने गांव आया। घर में सामान्य माहौल था। बच्चों ने पिता के साथ समय बिताया, पत्नी ने खाना बनाया और सब कुछ सामान्य दिख रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। 31 जनवरी की शाम करीब 4 बजे जगभान ने अपने बड़े बेटे राज से कहा कि उसे झांसी रेलवे स्टेशन से शाम 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए उसे बस स्टैंड तक छोड़ दे। राज ने पिता को बाइक पर बैठाया और बस स्टैंड छोड़कर वापस घर आ गया। जाते समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये पिता पुत्र की आखिरी मुलाकात होगी। अगली सुबह 1 फरवरी 2026 को झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र से एक फोन कॉल ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। पुलिस ने सूचना दी कि रेलवे स्टेशन के पीछे पुलिया नंबर 9 के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति की गोली लगी लाश मिली है, जिसकी पहचान जगभान कुशवाहा के रूप में हुई है। ये खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। पत्नी किरण बच्चों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और पति की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। शुरुआत में मामला सामान्य हत्या जैसा लग रहा था, संभवतः लूटपाट या रास्ते में किसी से झगड़ा। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कुछ बातें अजीब लगीं। जब शिकायत दर्ज कराने की बात आई तो किरण का रवैया थोड़ा टाल मटोल वाला दिखाई दिया। पति की हत्या हुई थी, फिर भी वो उतनी सक्रियता नहीं दिखा रही थी जितनी आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार के लोग दिखाते हैं। पुलिस ने उससे कई सवाल किए और उसके जवाबों में कुछ विरोधाभास सामने आने लगे। यहीं से शक की शुरुआत हुई। जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद लेने का फैसला किया। किरण के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई गई। कॉल रिकॉर्ड की जांच करते करते एक नंबर बार बार सामने आने लगा। ये नंबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी 25 वर्षीय शिव कुमार लोधी के नाम पर रजिस्टर्ड था। पिछले कई महीनों से उस नंबर पर लगातार बातचीत हो रही थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 31 जनवरी की शाम उस नंबर की लोकेशन भी उसी इलाके में पाई गई जहां जगभान की लाश मिली थी। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। टीम ने तुरंत उस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया और शिवपुरी में दबिश दी। 9 फरवरी 2026 को पुलिस ने शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसका दोस्त धर्मेंद्र लोधी भी पकड़ा गया। पूछताछ शुरू हुई और कुछ ही देर में मामला पूरी तरह पलट गया। शिव कुमार ने बिना ज्यादा दबाव के हत्या की पूरी कहानी कबूल कर ली। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। करीब 6 महीने पहले किरण की दोस्ती फेसबुक के जरिए शिव कुमार से हुई थी। शुरुआत में सामान्य बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उम्र का अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। शिव कुमार अविवाहित था और अक्सर किरण से मिलने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। इधर जब जगभान को पत्नी के बदलते व्यवहार पर शक हुआ तो घर में झगड़े बढ़ने लगे। कभी बहस, कभी नाराजगी और कभी कभी मारपीट तक की नौबत आने लगी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी तनाव और गुस्से के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जांच में सामने आया कि किरण ने अपने प्रेमी शिव कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार किरण ने शिव कुमार को यूपीआई के जरिए लगभग 9,000 रुपए भेजे ताकि वो हथियार खरीद सके। योजना साफ थी, जैसे ही जगभान गांव से चेन्नई के लिए निकलेगा, रास्ते में उसे रोककर खत्म कर दिया जाएगा ताकि किसी को शक भी ना हो और मामला लूटपाट जैसा लगे। 31 जनवरी की शाम जैसे ही जगभान घर से निकला, किरण ने अपने प्रेमी को रास्ते की पूरी जानकारी दे दी। रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले सुनसान जगह पर शिव कुमार और उसके दोस्त ने जगभान को रोक लिया। कुछ ही पलों में गोली चल गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
दोनों आरोपियों ने शव को झाड़ियों में फेंका और वहां से फरार हो गए। बाद में शिव कुमार ने फोन कर किरण को सिर्फ इतना कहा, काम हो गया। किरण को लगा कि अब सब कुछ सामान्य तरीके से खत्म हो जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगले ही दिन राहगीरों ने झाड़ियों में शव देखा और पुलिस को सूचना दे दी। आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए पहचान हुई और जांच की परतें खुलती चली गईं। कॉल डिटेल, लोकेशन और पैसों के लेन देन ने पूरी साजिश का सच सामने ला दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल तमंचा और बाइक भी बरामद कर ली। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जब गांव वालों को सच्चाई का पता चला तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब एक सुनियोजित साजिश थी और उसमें सबसे बड़ा किरदार खुद पत्नी का था। जगभान के बच्चों के लिए यह सदमा सबसे बड़ा था। जिस पिता ने पूरी जिंदगी उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए मेहनत की, वही पिता अचानक उनसे हमेशा के लिए छिन गया। गांव में अंतिम संस्कार के दौरान हर आंख नम थी। लोग एक ही बात कह रहे थे, अगर रिश्तों में बातचीत और समझ बनी रहती तो शायद ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें एक कड़वा सच दिखाती है कि रिश्तों में बढ़ती दूरी, अविश्वास और गलत फैसले किस तरह जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। गुस्से और नफरत में लिया गया एक फैसला कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। एक व्यक्ति की जान जाती है, बच्चों का भविष्य टूट जाता है और पूरा परिवार बिखर जाता है। समाज के लिए भी ये एक बड़ा सबक है कि किसी भी समस्या का समाधान अपराध नहीं हो सकता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन संवाद और समझ ही वो रास्ता है जो रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। जब बातचीत खत्म हो जाती है, तभी गलत फैसलों की शुरुआत होती है और कई बार उसका अंत बेहद खतरनाक होता है। आज की ये घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने रिश्तों को समय देना होगा, एक दूसरे की बात सुननी होगी और समस्याओं का समाधान शांत तरीके से ढूंढना होगा। क्योंकि एक पल का गलत फैसला सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल देता है। आप देख रहे थे न्यूज़ कॉर्टेक्स। ऐसी ही सच्ची घटनाओं की गहराई से पड़ताल और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।